Welcome in DK Education. Start. Hello students, myself here DK sir from Saraswati Vidya Mandir Lakshmi Nagar Sitamarhi. In today's class, we are in class 10th of physics. Something about the first chapter, electricity. We have read about the electricity, different types of terms in previous classes, but we have to explain this day Ohm's law. Why? एक भैया ने कमेंट किया था कि ओम्स लॉ का यूज हम क्यों करते हैं, ओम्स लॉ की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, आज के क्लास में मैं आपके प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं। ओम्स लॉ व्हाई। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है, इसमें देयर इज हियर ए बैटरी एंड देयर इज ए रेसिस्टेंस, देयर इज ए बल्ब and so on. Now the current start to move from this point. इस पॉइंट से करंट मूव कर रहा है। We use here battery and here a resistance 0.5 ohm। यहां पर हमने क्या किया कि 0.5 ओम का एक रेजिस्टेंस डाल दिया। अगर इसको हम डायरेक्ट जोड़ देते इस बल्ब में तो दो प्रकार की स्थिति हो सकती थी। देयर आर टू सर्कमस्टांसेस। द फर्स्ट वन, या तो बल्ब जलता या नहीं तो फ्यूज कर जाता, बुझ जाता है। बिकॉज फ्रॉम हियर द वोल्टेज सप्लाई अबाउट 5 वोल्ट लेट, अगर यहां से 5 वोल्ट करंट सप्लाई होता है, हो सकता है इसकी आवश्यकता 5 वोल्ट हो या 5 वोल्ट से कम हो। अगर ये डायरेक्ट यहां से 5 वोल्ट अगर जाता है या एलईडी बल्ब है, एलईडी है, तो यह फ्यूज कर जाता है। इसको बचाने के लिए द एप्लियंसेस यूज्ड इन सर्किट में जो एप्लियंसेस लगे हुए हैं बिजली के, उनके सेफ के लिए, सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाया। अब रेसिस्टेंस ये कितने पावर का होना चाहिए, इसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए, वही कैपेसिटी को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर रेसिस्टेंस का उपयोग करते हैं। कितने रेसिस्टेंस का, कितने पावर का रेसिस्टेंस हमने यहाँ यूज करना है। व्हाट अमाउंट ऑफ पावर रेसिस्टेंस इज यूज्ड एट दिस प्लेस, देन इट डिटरमाइंस अस बाय द, किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो ओम्स लॉ के द्वारा प्राप्त होता है। तो ओम्स लॉ, अब इसको मैं लैंग्वेज में कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे। अगर आपके पास नोटबुक वहां पे उपलब्ध हो और पेन उपलब्ध हो तो आप उसको लिख लीजिए। ओम्स लॉ अलाउज, ओम्स लॉ हमको क्या करता है, अलाउ करता है। कौन चीज के लिए अलाउ करता है, तो टू डिटरमाइन कौन चीज के लिए डिटरमाइन, to determine the characteristics Ohm's law allows to determine the characteristics of a circuit। आपको लिखते जाना है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको लिखने में, सुनने में कठिनाई नहीं हो।
Ohm's law allows to determine the characteristics of a circuit such as अब यहां की बात हम कर रहे हैं 0.5 ओम। दिस इज द हाउ मच, है ना, सच है हाउ मच करंट अब ये कितने करंट को यहां से यहां तक सप्लाई कर रहा है। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब इस सर्किट के द्वारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको नापने के लिए हमको ओम्स लॉ की जरूरत पड़ती है। उम्मीद है, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस टर्म्स। आफ्टर दैट सम न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स को इस पे हम देखते हैं तो हमको और यह समझ में आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल्स मैं उठाता हूं, एक न्यूमेरिकल्स भैया ध्यान से देखिएगा इस न्यूमेरिकल्स को कि ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में भी पूछ चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। क्वेश्चन है व्हाट वोल्टेज विल प्रोड्यूस ए 0.35 एम्पियर current through a 750 ohm resistance. Here, what voltage will produce a 0.35 ampere current through a 750 ohm resistance? 750 ओम का एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है एंड 0.30 एम्पियर यह करंट प्रोड्यूस कर रहा है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यह वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहा है यह हमको निकालना है। वी नो दैट V is equal to I into R. We use this formula V is equal to IR according to Ohm's law. Now we put the value of I for the current and put the value of R for the resistance, and after that we will get the value of voltage V. तो इसको आप समझ गए होइएगा भैया, और इसको आपको सॉल्व कर लेना है। आफ्टर दैट द सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग फिर विचार करते हैं। ए हेयर ड्रायर ड्रॉज 6.5 एम्पियर when it is plugged into a 120 volt outlet. What is the resistance? We have to find out the resistance and in second case how much charge passes through it in 5 seconds. अब यहां हमको ध्यान देने की बात है कि एक हेयर ड्रायर है जो ड्रॉ करता है 6.5 एम्पियर when it is plugged into a 120 volt outlet. 120 वोल्ट के आउटलेट में जब इसको हम लगाते हैं, हेयर ड्रायर एक
इक्विपमेंट्स है जो इलेक्ट्रिक से चलता है, अब यह 6.5 एम्पियर शो कर रहा है। व्हेन कब, जब इसको हम एक 120 वोल्ट के आउटलेट में लगाते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस केस द रेसिस्टेंस इज यूज्ड एंड इन सेकेंड केस हाउ मच चार्ज passes through it in 5 seconds. Now we have here ampere. I is given, पहले given term को हमको लिख लेना है। We have to notate the given terms. The given terms I, we have 6.5 ampere. Now first case, for the first case 120 volt, V is equal to 120 volt. Now easily we can find out the value of R. Okay, after that here we have I, V and R. Now in second case, how much charge? Charge it means Q. Charge it means Q. We have to find out the value of Q. Q is equal to, we know that Q is equal to I into T. I it means current and T it means time. First of all, we convert the time. If the time given in minutes, time given in hours, then we convert that into second. But here 5 seconds is given, so we cannot is change in the second. So for the time we use only 5 seconds. After that we use two formula, V is equal to IR and Q is equal to I into T. इस दोनों क्वेश्चन में आप समझ गए कि हमको क्या करना है। फिर से एक बार पढ़ता हूं, ध्यान से सुन लेना है। What voltage will produce a 0.35 ampere current through a 750 ohm resistor? The second question is, a hair dryer draws 6.5 ampere when it is plugged into a 120 volt outlet. We have to find out the resistance and in second case how much charge passes through it in 5 seconds. 5 सेकेंड में कितना चार्ज पास करेगा इस सर्किट से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव व्हाट वोल्टेज, द थर्ड वन इज व्हाट वोल्टेज मस्ट ए बैटरी हैव टू प्रोड्यूस 0.5 ampere current through a 4.0 ohm resistor. After that, in third question we see here what voltage must a battery have. मतलब एक बैटरी के पास कितना वोल्टेज होना चाहिए टू प्रोड्यूस करने के लिए 0.5 एम्पियर करेंट। हियर अगर गिवन की बात हम करते हैं तो I is given 0.5 एम्पियर। आफ्टर दैट 4.0 ohm resistor, it means R is also given 4.0 ohm. After that we know that V is equal to IR. We put the value of I into R here and then we will get the value of V. Okay, here are 3 questions. इन तीनों प्रश्न को आपको you have to solve in SW and WhatsApp me this question. My WhatsApp number is 9430289526. अब इसी प्रकार के कुछ मैटर के साथ we meet to all of you in next class and for the solve of this type of question on so many questions based on the Ohm's law. Thank you and have a nice day. Okay.